सऊदी कंपनी रेकोडेक में $10 अरब की सरमायाकारी करेगी। राइटर्स के मुताबिक सऊदी कंपनी मिनारा मिनरल्स के हुक्काम रेकोडेक प्रोजेक्ट पर बातचीत कर रहे हैं। मिनारा के कायम मुकाम CEO रॉबर्ट वुल्फ पहले रेकोडेक में सरमायाकारी का इंडिया दे चुके हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक मिनारा इब्तदाई तौर पर $1 अरब की सरमायाकारी करेगी, जिसे बाद में बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान की हर सतह पर मदद के लिए तैयार हैं। ज़राअत, IT और टेक्नोलॉजी के शोबों में सऊदी सरमायाकारी को सराहते हैं। हुकूमत सरमायाकारी में हायल रुकावटें दूर करेगी। SIFC के प्लेटफॉर्म से मंसूबे मुकम्मल होंगे। सऊदी कंपनियां पाकिस्तान की सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों से फ़ायदा उठाएं। वज़ीर आज़म का सऊदी वफ़द के एजाज़ में इशाया, कहा, सऊदी अरब 7 दहाइयों से पाकिस्तान का साथ दे रहा है। इनकी फराग दिली को सराहने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं। पाक सऊदी ताल्लुकात नई बुलंदियों पर इस्लामाबाद में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़रा ने कहा, पाकिस्तान अब बदत नहीं कारोबार पर तवज्जो दे रहा है। बैरूनी सरमायाकारों के लिए सुर्ख फीते का नहीं बल्कि सुर्ख कालीन बिछाना चाहते हैं। मुल्क में छोटे और बड़े कारोबार का जाल बिछेगा। हुकूमत बैरूनी सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। मुल्क में मायूसी फैली हुई है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। मुल्क आगे बढ़ेगा। हम इस नाउमीदी को ख़त्म कर रहे हैं। कराची में मैट्रिक का पर्चा शुरू होने में चंद घंटे रह गए। तुलबा की बड़ी तादाद को एडमिट कार्ड ना मिल सके। तुलबा और इंतज़ामिया में हाथापाई भी हुई। तुलबा और वालिदैन की बड़ी तादाद रात गए तक बोर्ड ऑफिस के बाहर मौजूद रहे। हुकाम ने कहा, प्राइवेट स्कूलों की गफलत के बायस तुलबा को परेशानी का सामना है। कौमी क्रिकेट टीम आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे पर रवाना। मोहम्मद आमिर वीज़ा इशू की वजह से टीम के हमरा नहीं हैं। शादाब खान और हसन अली आयरलैंड में टीम को ज्वाइन करेंगे। कौमी टीम आयरलैंड के खिलाफ 3 T20 और इंग्लैंड के खिलाफ 4 T20 मैच खेलेगी। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज पर वज़ीर आला और गवर्नर आमने सामने। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, गवर्नर राज नहीं लगाना चाहते। KP हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकती। सियासी शहीद बनना चाहती है। सियासत करें लेकिन विफाक से लड़ाई न लें। ताल्लुकात अच्छे रखें। विफाकी हुकूमत फंड न दे तो आप क्या कर सकते हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का गवर्नर को चैलेंज, कहा, जिसको गवर्नर राज लगाने का शौक़ है पूरा कर ले। ये कोई मजाक नहीं। कोई इक़दाम किया तो अपना हक लेना जानते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तौहीन अदालत का फैसला। ज़राए के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार ने मुहिम पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक को ख़त लिखा। हाई कोर्ट का ख़त तौहीन अदालत केस में तब्दील करने का फैसला। समाअत के लिए आज बेंच तश्कील दिए जाने का इम्कान। फैज़ाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट मुस्तरद। चीफ जस्टिस काजी फायज़ा ने कहा, कमीशन का काम तो लगता है फैज़ हमीद को बरी करना था। किस इख्तियार के तहत फैज़ हमीद को अज खुद क्लीन चिट दे दी। वो एक ताकतवर थे इसलिए उनके बयान को मान दिया। क्या कमीशन ने फैज़ हमीद को तहकीकात के लिए बुलाया? आउट ऑफ वे जाकर इस जेंटलमैन को रिपोर्ट में बरी क्यों किया जा रहा है? हुकूमत से 15 रोज़ में जवाब तलब। मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में मुअत्तल। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्तें समाअत के लिए मंजूर। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने कहा, आइन में वाज़ेह लिखा है कि पार्लियामान में नुमाइंदगी मुतनासिब होगी। सियासी जमात को तनासब से ज़्यादा नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं? आइन की मंशा है कि अवामी मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। जो इजाफी बैठे हैं उनको कानून साजी में वोट नहीं देना चाहिए। केस की समाअत 3 जून तक मुलतवी। लार्जर मंच की तश्कील के लिए मामला कमेटी को भिजवा दिया। हुक्मरान इत्तेहाद की कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत खतरे में पड़ गई। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के 77 अरकान की रुकनीत मुअत्तली का नोटिफिकेशन आज जारी करने का इम्कान। कौमी असम्बली में नून लीग की 15, पीपल्स पार्टी के 5, JUI की 3 नशिस्तें शामिल। पंजाब असम्बली के 27, सिंध असम्बली के 2 अरकान की रुकनीत मुअत्तल होगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 25 अरकान की रुकनीत खतरे में पड़ गई। शेर अफजल मरवत के शेख वकास अकरम चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी कौन?
तहरीक इंसाफ में एक बार फिर खींचातानी। उमर अयूब ने कहा हतमी फैसला साबिक चेयरमैन पीटीआई करेंगे। शेर अफजल मरवत बोले साबिक चेयरमैन के नाम पर फ्रॉड किया गया, पीटीआई को राजवाड़ा नहीं बनने दूंगा, साबिक चेयरमैन से बात करूंगा। शेख वक्कास ने कहा शेर अफजल पार्टी के स्टार हैं, साबिक चेयरमैन जो फैसला करेंगे कबूल होगा। लतीफ़ खोसा और असद कैसर का मामले से इजहार लाइल्मी। नवाज शरीफ के 11 मई को दोबारा नून लीग का सदर बनने का इम्कान। मॉडल टाउन लाहौर में लीगी क़यादत की अहम बैठक। ज़राए के मुताबिक नून लीग की जनरल कौंसिल का इजलास 11 मई को होगा। नवाज शरीफ को सदर बनाने की करारदाद पेश की जाएगी। ख्वाजा साद रफ़ीक को पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बनाने पर मुशावरत। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर, असद कैसर शामिल हुए और उमर अयूब ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है, बाहमी एतमाद और एहतराम की बुनियाद पर ताल्लुकात का तसलसल और उनमें इजाफा चाहते हैं। मुलाकात के बाद उमर अयूब ने कहा वज़ारत ख़ारजा के कहने पर अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात की। असद कैसर बोले अमरीकी सफ़ीर को अपने मसाइल से आगाह किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा बलूचिस्तान की तरक्की हुकूमत की अवलीन तरजीह है। बलूचिस्तान में तेल और गैस के ज़खायर हैं, आदमी वसाइल को जदीद तरीके से निकालने की ज़रूरत है। बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल को निकाल कर मुल्की मुआशी ज़रूरियात को पूरा किया जा सकता है। बलूचिस्तान की बंजर ज़मीनों को सैराब करेंगे सदर आसिफ अली जरदारी का बलूचिस्तान का दौरा। वज़ीर आला सरफराज बुगटी, वज़रा और अरकान असम्बली की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा करप्शन के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, मेरे समेत किसी की गलत बात ना माने, हुकूमत की रेट को हर सूरत कायम रखा जाए। मरियम नवाज से पंजाब भर के असिस्टेंट कमिश्नर्स की मुलाकात। कहा मसनूई महंगाई को प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म के जरिए कम किया जाए। किसी इलाके में टूटी गलियाँ, खड़ा पानी और अबतर सफाई नहीं देखना चाहती। अस्पतालों में इलाज की सहूलतों की भरपूर मॉनिटरिंग की जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा ऑफिशियल पोजीशन पर हूँ, मालूम है किसके साथ हाथ मिलाना है, किसके पास इख्तियार है, जानता हूँ मुज़ाकरात किससे करने हैं। जिनके पास कोई पावर ना हो, ना फैसले का इख्तियार हो, तो ऐसे लोगों से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। कराची वाले होशियार जालसाजों ने चीनी गाड़ी लौटाने का झांसा देकर लूटने का नया तरीका ढूंढ निकाला। जालसाज कॉल करके गाड़ी वापस देने का लालच देकर रकम का तकाजा करते हैं। रकम अकाउंट में मुंतकिल करने के बाद नंबर बंद कर देते हैं। पुलिस का शहरियों का एहतियात और राबते का मशवरा। गंदम स्कैंडल पर इंक्वायरी कब करनी है? जस्टिस सरदार एजाज इसहाक का केस की समाअत में नैब से इस्तफसार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसल चौधरी को नैब नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने कहा गंदम स्कैंडल पर शायद आप अगली हुकूमत में इंक्वायरी करेंगे। गंदम दरामद करने का फैसला किसने किया? किसानों को नुकसान पहुंचाने का जिम्मेदार कौन? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने विभाग की काबीना का इजलास तलब कर लिया। गंदम स्कैंडल की तहकीकात का जायजा लिया जाएगा। मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल होगा। तहरीक इंसाफ का गंदम दरामद के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहा सितंबर से मार्च के दौरान गंदम इम्पोर्ट होती रही, काश्तकारों का मुआशी कत्ल किया गया। किसानों में इतनी सख्त नहीं कि अगले साल गंदम की बवाई कर सकें। ज़रूरी शोबे का एतमाद बहाल करने में 3-4 साल लगेंगे। महमूद सुल्तान ने कहा सोच नहीं सकता कि उन्होंने इतने बड़े ब्लंडर क्यों मारे। गंदम दरामद से साबिक निगरान पंजाब हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वजाहत की। कहा हाथ साफ हैं, 10 साल बाद भी बुलाएंगे तो पेश होऊंगा। पंजाब हुकूमत किसानों से गंदम खरीदती है, दरामद नहीं करती। लोग मेरे खिलाफ इंक्वायरी खोलने के कहाँ हैं? मेरी टीम ने कुछ गलत नहीं होने दिया। इस्लामाबाद
इस्लामाबाद में 120 नहीं 100 ग्राम की रोटी 16 रुपये में मिलेगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद जिले इंतजामिया का हुक्म, नान की कीमत 20 रुपये होगी। अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी, कहा दरख्वास्त गुजार चाहे तो नया नोटिफिकेशन भी चैलेंज कर सकता है। फैसलाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट TOR पर पूरा नहीं उतरती। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामे में कहा वफाकी हुकूमत बताए कि क्या वो रिपोर्ट आम करना चाहते हैं या नहीं। रिपोर्ट की कॉपी अरकान को भेजी जाए, वो इस पर जवाब दें। कमीशन ने कुछ लोगों का हल्फ पर बयान दिया, कुछ लोगों को सवालनामे भिजवाए गए। हैरानकुन तौर पर तहरीक लब्बैक के किसी रुकन का बयान रिकॉर्ड नहीं किया गया। कमीशन ने फैसले के कई अहम निकात को नज़रअंदाज किया। फैसलाबाद धरना केस के फैसले पर अमल कर लेते तो शायद 9 महीना होता। चीफ जस्टिस काजी फाइजा ने कहा जमहूरियत में एहतजाज करना हर एक का हक है, लेकिन किसी को मारने का हक किसी को नहीं। पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ किसी को परवाह नहीं। पाकिस्तान बना, लेकिन बताएं कहां पर आग लगाई गई। कराची में 55 लोग कत्ल कर दिए, किसी को परवाह नहीं। जिसका दिल करता है प्रॉपर्टी को आग लगा देता है। रियासत को अपनी जिम्मेदारी पूरी करना होगी। हर कोई बात कर रहा है कि आगे चलें, और भाई आगे नहीं पीछे भी देखें। जो सबक सीखना नहीं चाहता उसको सिखाना चाहिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक ने कहा मखसूस नशिस्तों का केस आइनी तशरीह का मामला है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत लार्जर बेंच का समाअत करना मौजू होता। मुनासिब होता कि लार्जर बेंच ही कोई अबूरी हुक्मनामा जारी करता। पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार पर इम्तना से एहतराज़ बरतना चाहिए। कानून साजी कानूनी नाअहलियत के बावजूद बरकरार रहती है। उम्मीद है हतमी फैसले में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। पार्लिमानी पार्टी तस्लीम करके मखसूस नशिस्तों से कैसे महरूम रखा गया। जस्टिस अतर मैनुल्लाह के मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स, कहा इलेक्शन कमीशन ने मुतज़ाद मौक़िफ़ कैसे कायम कर लिया। पार्लियामेंट की इज्जत करते हैं, उनके काम में मुदाखलत नहीं करते। ये बात तय है कि जिस जमात ने जितनी सीटें ली उसके मुताबिक मखसूस नशिस्तें मिलती हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा आइन में कहाँ लिखा है कि मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को बांटी जा सकती हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा हुकूमत 2 तरह अक्सरियत से महरूम हो गई। हमारी 78 नशिस्तें दूसरी जमातों को दी गई। पहले दिन से कहा था कि गैर आइनी सलूक हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुज़ाकरात का कोई ताल्लुक नहीं, हमारे किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सलमान अकरम राजा बोले आइन को बिगाड़ने वालों को आज शिकस्त हुई। अदालत और अवाम में जद्दोजहद जारी रखेंगे, आइन और कानून की फतह होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा नए IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं, यकीनी बनाएंगे कि ये आखिरी प्रोग्राम हो। पाक सऊदी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में मज़ीद कहा मुआशी इस्लाहात हमारा एजेंडा है। वक्त आ गया है कि निजी शोबा फ्रंट सीट पर बैठे और मुल्क चलाए। वज़रा और ब्यूरोक्रेट्स को पीछे बैठना चाहिए। सऊदी नायब वज़ीर सरमायाकारी ने कहा कि सऊदी अरब पाकिस्तान को माशी तौर पर मजबूत देखना चाहता है। हम पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए इंतहाई मौजूद समझते हैं। सऊदी सरमायाकार मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बनी गाला आमद। बुशरा बीबी की खैरियत दरियाफ्त की। बुशरा बीबी के मुख्तलिफ मुकदमात में से मुताल्लिक तफसीली गुफ्तगू। पेशावर में अपना घर ना रखने वाले वज़रा को 2 लाख रुपए किराया अलाउंस मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का फैसला। मुशीर इत्तला डॉक्टर सैफ ने कहा बिजली और गैस बिल की अदायगी भी उन्हीं 2 लाख रुपए से होगी। सरकारी रिहाइश रखने वाले वज़रा को अलाउंस नहीं मिलेगा। काबीना की निज़ाम इज़्ला के डिप्टी कमिश्नर्स के लिए 50 करोड़ रुपए से ज़ायद की भी मंजूरी। साबिक चेयरमैन PTI की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि क्या मुलजिम का दिफा वकील की अदम मौजूदगी में हो सकता है। प्रोसिक्यूटर ने कहा दिफा के बयान में वकील की मौजूदगी ज़रूरी नहीं। अदालत ने समाअत 8 मई तक मुलतवी कर दी।
परवेज इलाही को अस्पताल मुंतकिल करें या घर को सब जेल करार दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वजारत दाखिला को हिदायत। परवेज इलाही की अहलिया की दरख्वास्त मंजूर। कहा, परवेज इलाही के इत्मीनान के मुताबिक तिब्बी मुआयने की सहूलत फराहम करें। हफ्ते में एक दफ़ा फैमिली और डॉक्टर को मिलने की इजाज़त दी जाए। 15 रोज़ में रिपोर्ट तलब। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, मखसूस नशिस्तों के अबूरी फैसले पर तहरीक इंसाफ मिठाई खाने में जल्दी ना करे। लार्जर बेंच बन जाने के बाद फैसला आना चाहिए था। प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा, पीटीआई को अपनी हरकतों पर रोना चाहिए। इनको अक्ल नहीं आई कि सियासी जमात कैसे बनानी है। साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं। अदालतें मेरिट पर फैसले करें तो पीटीआई जल्द हुकूमत में होगी। मौजूदा हुकूमत की जमहूरियत के वादे फ्रॉड हैं। हमें जल्द से जुलूस करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। डरने वाले नहीं, इनके सामने डट कर खड़े होंगे। कराची में ऑनलाइन असलहा फरोख्त करने वाले 4 मुलजिम पकड़े गए। सीटीडी हुकाम के मुताबिक मुलजिम पेशावर से असलहा मंगवा कर फराहम करते थे। मुलजिमों से 6 मुख्तलिफ अक़साम के हथियार बरामद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, खित्ते की सूरत हाल के बाइस कराची हदफ रहा है। शहर से स्ट्रीट क्राइम के मसले का जल्द खात्मा किया जाएगा। सिंध हुकूमत ने क्राइम कंट्रोल करने के लिए बड़ी मेहनत की। वज़ीर आला सिंध से न्यूयॉर्क पुलिस अफसरान की मुलाकात। सिंध पुलिस और अफसरान को ट्रेनिंग की पेशकश। कराची समेत सिंध भर में बगैर रजिस्ट्रेशन चलने वाली हर गाड़ी जब्त होगी। सिंध हुकूमत का 10 मई से क्रैकडाउन का ऐलान। शहजील मेमन ने कहा, नई गाड़ी को रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होने तक सड़क पर चलाने की इजाज़त नहीं होगी। लाहौर समेत पंजाब भर में ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट में फेल होने वाले अब 15 रोज़ में दोबारा टेस्ट दे सकेंगे। पंजाब मोटर व्हीकल रूल्स में तरमीम। दोबारा टेस्ट का वक्त 6 हफ्तों से कम करके 15 रोज़ कर दिया गया। कराची में प्लास्टिक बैग पर पाबंदी के लिए कानून साजी का फैसला। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा, प्लास्टिक बैग से सीवरेज लाने और बरसाती नाले बंद हो जाते हैं। हर साल सफाई पर करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ते हैं। रोड टू मक्का कराची प्रोजेक्ट के लिए 44 रुकनी सऊदी इमिग्रेशन वफ्द कराची पहुंच गया। सऊदी टीम आज़मीन हज को कराची हवाई अड्डे पर सऊदी इमिग्रेशन सहूलियत फराहम करेगी। गवर्नर पंजाब की तकरीब हल्फ बर्दारी एक बार फिर मनसूख। सरदार सलीम हैदर 10 मई को हल्फ उठाएंगे। जाफर खान मंदोखेल ने गवर्नर बलोचिस्तान के ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट हाशिम काकड़ ने गवर्नर से हल्फ लिया। पाक बहरिया के ऑफिसर्स और जवानों को अस्करी अवार्ड देने की तकरीब। 4 अफसरान को सितारा इम्तियाज, 4 को तमगा इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। 104 अहलकारों को तमगा खिदमत मिलिट्री दिया गया।